दोस्तों, आज बिजली यानी करंट हमारे जीवन में इसकी क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमें हर छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी में लैपटॉप, मोबाइल चार्ज करना, पंखा, घर की लाइट्स वगैरह हमें बिजली की जरूरत डेली ही पड़ती है। या बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कारखानों को चलाना, बिजली आज रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बन चुकी है। अब बात यह है कि बिजली का आविष्कार हुआ कैसे। पुराने जमाने में लोग इसे क्या मानते थे, कोई जादू, चमत्कार, टोना? चलिए बताते हैं आपको। बिजली का आविष्कार होने से पहले ये एक बहुत ही रहस्यमयी चीज थी। जब बिजली का आविष्कार हुआ तो लोगों ने इसे जादू से कम नहीं माना। जब बिजली पहली बार लोगों के सामने आई, लोगों ने देखा तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जिस तरीके से आग इस दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसकी खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था। जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा है, बिजली कभी लूज नहीं होती है, वो एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। बिजली का आविष्कार किसी एक लोग की देन नहीं है, इसमें कई वैज्ञानिकों का हाथ रहा है, कई लोगों की मेहनत है। बिजली की खोज होने के बाद इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कई वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह साबित किया था, आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी एक ही है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बरसात के दौरान पतंग में गीली रस्सी बांधी और उसमें एक लोहे की चाबी डाली और पतंग को तेज हवा और तूफान में उड़ाने लगे। पतंग के उड़ने के बाद उसमें बिजली का झटका लगा। गीली रस्सी से झटका होते हुए चाबी तक पहुंचा और चाबी से होते हुए गीली रस्सी के दौरान उनके हाथ को झटका लगा। उसके बाद उन्होंने घोषित कर दिया, आसमान में चमकने वाली बिजली और घरेलू बिजली एक ही प्रकार की है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस काम को पूरा किया। सन 1800 में एक इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक खोज की, जिससे केमिकल के द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। उन्होंने केमिकल के द्वारा एक सेल बनाई जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने माइनस प्लस कनेक्टर को लेके एक सेल बनाई जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती है। उन्हीं के नाम पे वोल्ट यूनिट रखा गया ना। 1831 में माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की इस चीज में एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे के कॉइल में अगर मैग्नेट को आगे पीछे किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसी थ्योरी को लेके 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने बल्ब का आविष्कार किया। क्योंकि बिजली का आविष्कार होने के बाद भी एक परेशानी थी, क्योंकि अभी भी डीसी करंट का उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि वोल्टा की सेल में डायरेक्ट करंट था जो कि बहुत ही खतरनाक था। साथ ही साथ इसमें एक परेशानी और थी, क्योंकि इसे 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। अब बिजली को 2 से 3 किलोमीटर एरिया में पहुंचाने के लिए हर जगह प्रोडक्शन हाउस लगवाना पड़ता था। एडिसन की कंपनी में एक महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला को डीसी करंट की हर कमियों के बारे में जानकारी थी, क्योंकि अब वो एसी करंट के बारे में रिसर्च कर रहे थे। टेस्ला ने अपनी सारी एसी रिसर्च के बारे में एडिसन को बताया तो एडिसन ने इसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट पर ही करें। और जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर, एसी मोटर पे काम करना शुरू कर दिया। और 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर लिया और ये ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर, हजारों किलोमीटर तक कोई भी परेशानी के ले जाया सकता था। इस तरीके से बिजली की खोज हुई और इसमें कई वैज्ञानिकों का और कई सालों का योगदान रहा है। लोगों की वजह से हम इतनी आसानी से बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं। आज घर में रह के एसी का उपयोग करते हैं, अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं,
कंप्यूटर पे वेब सीरीज देख सकते हैं। बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहली बार कब आई, तो भारत में बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी। उसके बाद भारत में सबसे पहला बिजली कारखाना 1899 में लगा, कोलकाता में लगाया गया। उसके बाद 1905 में दिल्ली में बिजली डीजल के द्वारा आई और धीरे धीरे बिजली का उत्पादन अलग अलग तरीकों से होने लगा।